जेपी नड्डा का जीवन परिचय। जेपी नड्डा का जन्म 2 दिसंबर 1960 को पटना में हुआ था। जेपी नड्डा का पूरा नाम जगत प्रकाश नड्डा है। उनके पिता का नाम नारायण लाल नड्डा है और माता का नाम कृष्णा नड्डा है। उनकी शादी 11 दिसंबर 1991 को मल्लिका नड्डा से हुई। मल्लिका नड्डा के माता पिता भी सक्रिय राजनीति में रह चुके हैं। उनकी सास पूर्व लोकसभा सांसद श्रीमती जयश्री बनर्जी हैं। वह 1999 में लोकसभा सदस्य एमपी के तौर पर चुनी जा चुकी है। जेपी नड्डा की पत्नी मल्लिका नड्डा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर रह चुकी है। साथ ही वह भी जेपी नड्डा की भांति छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी की सक्रिय सदस्य रह चुकी है। इसके अलावे वह 1988 से 1999 तक एबीवीपी की राष्ट्रीय सचिव भी रह चुकी है। उनके 2 संतान हैं। दोनों का विवाह राजस्थान में हुआ है। जेपी नड्डा का एक भाई भी है जिनका नाम जगत भूषण नड्डा है। जेपी नड्डा पर कोई आपराधिक मामला नहीं दर्ज नहीं है। जेपी नड्डा की शिक्षा। जेपी नड्डा ने वकालत की पढ़ाई की है। जेपी नड्डा की प्रारंभिक शिक्षा पटना से हुई है। उन्होंने पटना के सेंट जेवियर स्कूल में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने 1980 में पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में बीए ऑनर्स किया। उसके बाद नड्डा अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश वापस जाकर बसने के बाद वर्ष 1982 से 85 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से एलएलबी की है। जेपी नड्डा का शुरुआती जीवन। उनकी शुरुआती जीवन पटना में बीता। कुछ दिनों तक 1977 से 1979 वे रांची में तात्कालिक बिहार में भी रहें। बाद में वह हिमाचल में आकर छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। विद्यार्थी जीवन में नड्डा खेल जगत से भी जुड़े थे। उन्होंने बचपन में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व किया था। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तब देश भर में विद्रोह हो गया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देशव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। नड्डा भी इस आंदोलन से अछूता नहीं थे। वह भी जेपी आंदोलन में शामिल हो गए। बाद में नड्डा अखिल विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के भी सदस्य बन गए थे और संघ से भी जुड़ गए। जेपी नड्डा का राजनीतिक करियर। जेपी नड्डा का पटना में रहते मात्र 16 वर्ष की आयु में ही राजनीति में आना हुआ था। नड्डा ने राजनीति की शुरुआत पटना में एबीवीपी के छात्र नेता के तौर पर की थी। एक छात्र नेता रहते उन्होंने जेपी आंदोलन के संपूर्ण क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाद में 1977 में पढ़ाई के दौरान नड्डा एबीवीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के सचिव चुन लिए गए। बाद में जब वह उनका अपने गृह राज्य में जाना हुआ तब वह उन्हें 1982 में हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थी परिषद का प्रचारक बनाया गया। संगठन को चलाने का अनुभव नड्डा को छात्र राजनीति से ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद नड्डा 1989 में एबीवीपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाए गए। इसके बाद जेपी नड्डा 1991 में बीजेपी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष के चुने गए। जेपी नड्डा पहली बार 1993 में हिमाचल से विधायक चुने गए। उसके बाद वह 1994 से लेकर 98 तक हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता के पद पर आसीन रहे। 1998 में जेपी नड्डा को स्वास्थ्य और संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया, जबकि 2007 में वह वन पर्यावरण मंत्री नियुक्त बनाए गए। जेपी नड्डा को 2010 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया। इसके बाद नड्डा पहली बार 2012 में हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके बाद नड्डा 2014 में
भारतीय जनता पार्टी के संसदीय समिति का सचिव नियुक्त किए गए। जब मोदी सरकार पहली बार सत्ता में आई तब नड्डा को भी मंत्रालय मिला और उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। जेपी नड्डा मोदी सरकार के प्रथम कार्यकाल में 2014 से लेकर 2019 तक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर आसीन थे। उसके बाद जेपी नड्डा को जून 2019 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद जेपी नड्डा को जनवरी 2020 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। नड्डा वर्तमान में भी इसी पद पर। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जेपी नड्डा को फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिली और उन्हें स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री बना दिया। इससे पहले जेपी नड्डा वर्ष 2007 से लेकर वर्ष 2012 तक और फिर वर्ष 1993 से लेकर वर्ष 2003 तक बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से विधायक रह चुके हैं, जबकि वह वर्ष 2007 से लेकर वर्ष 2012 तक हिमाचल प्रदेश में वन, पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी मंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ ही वह वर्ष 1998 से लेकर वर्ष 2003 तक हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और संसदीय मामलों के मंत्री भी रह चुके हैं। 4 मार्च 2024 को जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। इसी के बाद नड्डा गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। राज्यसभा चुने जाने के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 2024 को सदस्य के तौर पर शपथ ली। जेपी नड्डा की संपत्ति 2024 में राज्यसभा चुनाव के समय दाखिल किए गए घोषणा पत्र के अनुसार जेपी नड्डा की चलचल मिलाकर कुल संपत्ति 3 करोड़ 49 लाख है, जबकि उन पर लगभग 28 लाख का कर्ज भी है।